तो सबसे पहले आपके पेपर की शुरुआत होती है खंड ए, और खंड ए से मैंने बताया था अपठित गद्यांश और पद्यांश आता है, उसमें 6-6-12 प्रश्न आते हैं। तो अपठित का अभ्यास आप कर रहे हो, है ना, और भी करना है। शाम को आधा घंटा एक न एक कोई ना कोई अपठित हल करके देखा करो। उसके बाद अपठित के बाद मैंने आपको बताया था निबंध के बारे में, बहुत पहले बता दिया था निबंध कैसे लिखते हैं, निबंध में हेडिंग और मैटर कैसे तैयार करते हैं, प्रस्तावना क्या होती है, इस पर चर्चा कर चुका हूं। उसके बाद में आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन वैसे सामान्य तो मेरा बताया हुआ है, आप पत्र लिखते हो ना जरूरी काम के लिए और के लिए, उसमें थोड़ा और परिवर्तन है। आगे कुछ नए औपचारिक और अनौपचारिक पत्र है, वो कराएंगे कल। आज मैं करवा रहा हूँ छोटे प्रश्न अवैध वाले, जिसमें बोलते हैं पद भेद। पद भेद क्या है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में उपसर्ग प्रत्यय टॉपिक है, वो मैंने करवाई दिया, है ना, क्या ध्यान में रखना है, मूल शब्द कैसे निकालना है। फिर संधि और समास की बातें। तो आपको अभी करवाने वाले टॉपिक क्या क्या रह गए, एक तो पद से संबंधित प्रश्न आते हैं उस पर, तो उस पर तो मैं अभी बताऊंगा, और कल मैं बताऊंगा संधि के बारे में, और परसों बताऊंगा समास के बारे में। शॉर्टकट बताऊंगा क्योंकि समास वगैरह मेरी डिटेल में करवाए हुए हैं। अब छोटे प्रश्न जो आते हैं ना एक एक नंबर के, वो कैसे करते हैं वो बताऊंगा। और इसके बाद इसने दे दिया लोकोक्ति और मुहावरे, तो इस पर मैंने बहुत कुछ जानकारी दे दी है ना। और जो लोकोक्तियां बची है जिनका अर्थ बताना बाकी है वो मैं बता दूंगा, और मुहावरे जो होते हैं उनका मैंने कहा था रट लेना घर पर, है ना, एक एक नजर दौड़ाया करो तो ये याद हो जाएंगे। और अभी के याद किए हुए कंपटीशन में बड़े काम आएंगे। ये रटने वाली जो उम्र है ना, इसमें बहुत सारी चीजें रटने के लिए होती है, बाद में तो समझने वाली उम्र आएगी, रटने वाली चली जाएगी। हमारे अब याद नहीं रहता इतना ज्यादा, लेकिन जो ये बोलते हो ना पर्यायवाची वगैरह, ये सारे के सारे मेरे बचपन में रटे हुए हैं। तो विलोम शब्द हुए, पर्यायवाची हुए, लोकोक्ति मुहावरे, ये रट लिया करो, ठीक है, बड़े काम आएंगे बाद में कंपटीशन लेवल में। तो दोबारा से बता रहा हूँ आपको, आज मैं क्या कराऊंगा, पद भेद करवाऊंगा। क्या कराऊंगा आज, पद भेद। उसके बाद आपको कल करवाऊंगा संधि के बारे में, परसों समास के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और फिर इसमें एक टॉपिक रह गया वो है पत्र लेखन, वो उसके बाद कराऊंगा। तो आपका सारा जो ग्रामर पार्ट आता है 10वीं बोर्ड में, है ना, वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर पाठों के प्रश्न उत्तर रहेंगे, वो अपने 2-3 पाठ रोज याद करा करो, ठीक है। तो आज मैं करवा रहा हूँ पद भेद। क्या करवाऊं, पद भेद। पहले एक शब्द आता था पद परिचय, पद भेद। पहले इसकी जगह आता था पद परिचय, पद परिचय। उसमें क्या होता था, कोई पंक्ति देता था, कोई भी पंक्ति, ठीक है। काला कुत्ता तेज दौड़ता है, कोई भी पंक्ति दे देगा वो, उसमें किसी एक शब्द को या दो को रेखांकित कर देगा, वो पूछेगा इसका पद परिचय करो। तो पद परिचय में क्या बताना होता है, एक कि वो क्या है, जो अंडरलाइन है वो क्या है, क्या से मतलब है संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है या क्रिया शब्द है या विशेषण शब्द है, इनमें से क्या है। तो इन चारों में से क्या है ये बताना पड़ेगा। और नंबर 2 बताना पड़ेगा कौन सा, कौन सा से मतलब है भेद बताना पड़ेगा आपको। अगर संज्ञा है तो कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है ना। और सर्वनाम है तो कौन सा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। और क्रिया है तो कौन सी, अकर्मक, सक्रमक। और विशेषण है तो कौन सा, गुणवाचक, संज्ञावाचक, संकेतवाचक, प्रमाणवाचक। फटाफट ये भेद आपको बताने पड़ेंगे कौन से, ठीक है। और तीसरे नंबर पर बताना पड़ेगा जो अंडरलाइन शब्द है उसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग शब्द है। और चौथे नंबर पर बताना पड़ता है उसका वचन क्या है, वचन एक वचन में है या बहुवचन में है, ठीक है। और फिर कारक भी बताना पड़ता है, कारक, ठीक है ना। और वो क्रियापद है तो फिर उसका काल भी बताना पड़ता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, कौन से काल की क्रिया है। तो छठे नंबर पर काल भी बताना पड़ता है। और अगर बहुत अच्छा हो पूरा वाक्य अगर आप बता सको कि कृत्रिवाच्य है, भाववाच्य या कर्मवाच्य है, तो और बढ़िया बात है। ये 7 पॉइंट आपको बताने पड़ते थे। अब क्या कर दिया 10वीं बोर्ड परीक्षा में, जो एक एक नंबर के छोटे प्रश्न है व्याकरण वाले, उसमें वो 2 तो देता है अभय सदे वाले प्रश्न, तो उनमें अभय सदे में से छांटना होता है, और बाकी आपके रिक्त स्थान में देता है, समझ गए। तो रिक्त स्थान कैसे तैयार करेगा, वो कैसे कर देगा, किसी काम का करना या होना पाया जाए शब्द को कहते हैं, खाली स्थान देगा तो क्रिया, क्रिया भर देंगे, है ना, ऐसे।
या यूं लिख देगा विशेषण के भेद होते हैं, खाली स्थान देगा 2 4 6 वो आपको लिखने हैं, ठीक है ना। ऐसे वो रिक्त स्थान से पूछ रहे हैं, भले ही ऐसे पूछे भले ही रिक्त स्थान में पूछे, मेन बात क्या है, मेन बात है जानकारी। हमारी जानकारी होनी चाहिए, हमें आना चाहिए क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, वो उसकी मर्जी है। हमारे पास तो मैटर होना चाहिए लिखने वाला, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण करवाए हैं 2 महीने लगाकर। किताबें मैंने बहुत बाद में शुरू करवाई है, 2 महीने इसी पर लगाए मैंने, याद है आपको। तो सारा कुछ डिटेल में तो नहीं बता सकता मैं, सारी बातें बार बार नहीं हो सकती, किताबें दोबारा पढ़ी जा सकती है क्या? 1 महीने बाद तो पेपर है, महीने बाद तो पेपर है, सारे पाठ दोबारा थोड़ी हो जाएंगे। तो अब तो क्या कर सकते हो, पाठ परिचय दोबारा पढ़ सकते हो, तो उसमें सारी पाठ की मूल बातें रिवाइज हो जाती है, पाठ का सार आ जाता है, समझ में आई बात है। तो पाठ परिचय हर रोज 2-3 पाठों को पढ़ लिया करो, और हर 2 दिन छोड़ के पढ़ लिया करो, हर 2 दिन छोड़ के पढ़ लिया करो, तो पाठ परिचय वाली सारी बातें सारी लाइनें याद रहेगी। तो उस पाठ में से कोई भी प्रश्न आए, व्याख्या आए, तो पाठ परिचय की कुछ पंक्तियां उसमें डालो, ताकि जांचकर्ता को एहसास हो जाए कि बच्चा किताब खोलने वाला है, साल भर सुन में नहीं बैठा, समझ में बात है। तो ये व्याकरण वाले प्रश्न मैं करवा ही रहा हूं आपको। मैंने निबंध के बारे में बता दिया, पत्र के बारे में कल या परसों बता दूंगा, और ये मेरे सारे डिटेल में करवाए। अब शॉर्टकट बता रहा हूं, संज्ञा क्या है, संज्ञा नाम को कहते हैं। अब प्रश्न है किसके नाम को, तो किसी के नाम तो सबका है, बिना नाम की तो धरती पर कोई चीज ही नहीं है, बिना नाम की कोई चीज है यहां नहीं कह रहा मैं, धरती पर कहीं नहीं है बिना नाम की चीज, ठीक है ना। आप अपनी अमेरिका चले जाओ, वहां कोई चीज देखो, आपको उसका नाम नहीं पता, वो आपकी कमजोरी है, लेकिन उसका नाम तो है ना, वहां के लोग बता देंगे। नहीं समझे क्या बात है, चीज बनी है तो नाम भी बना है। नई चीज आई अब मोबाइल, तो नाम भी साथ में आ गया मोबाइल। कोई वैज्ञानिक उपग्रह खोज लेंगे तो उसका नाम भी सामने आ जाएगा, चीज आएगी तो नाम है आएगा। तो हर चीज के नाम को कहते हैं। अच्छा, तो किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, और व्यक्ति का नाम होता है, किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान का भी नाम होता है। जैसे इसका नाम है अकदड़ा, उसका नाम है बाड़मेर, उसका नाम है जोधपुर, जगह का भी तो नाम होता है, नहीं होता क्या? सुभाष चौक, भगत सिंह चौक, होता है कि नहीं नाम? तो और पशुओं का भी नाम होता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, नाम तो होता ही है ना हर चीज का। तो नाम को संज्ञा कहते हैं। अब वो नाम किसी का हो सकता है। तो पेपर में अगर यूं खाली स्थान में पूछ लेगा, ऐसे तो नहीं पूछेगा, इस बार वो अंडरलाइन करके इस बार रिक्त स्थान देगा, तो पूछ लेगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जाति आदि के नाम को कहते हैं, तो आपको भरना है, बीच में भर देना संज्ञा, ठीक है। अगर वो पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो खाली स्थान देगा तो 3 लिख देना। अगर वो यूं खाली स्थान दे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, आगे खाली स्थान कर देगा, तो कौन सा शेष रह गया वो भर दो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही आपको अब चलते हैं बात है सर्वनाम पर। तो सर्वनाम, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सर्व संज्ञा जो संज्ञा के स्थान पर आए, संज्ञा के स्थान पर कैसे? मेरा नाम भूप सिंह पूनिया है, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, तो भूप सिंह पूनिया है, वो दोबारा नहीं बोला मैंने, मैं बोल दिया। समझ में मैं क्या बोलूं? मेरा नाम भूप सिंह पूनिया है, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, तो मैं बार बार भूप सिंह पूनिया थोड़ी बोलूंगा। तो जो नाम किस जगह आ जाता है, भूप सिंह पूनिया की जगह मैं आ गया, तो नाम किस जगह आता है वो क्या होता है? सर्वनाम। नाम किस जगह? वो सर्वनाम। तो पेपर में खाली स्थान आएगा, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द कहलाते हैं, तो भर दो वहां सर्वनाम। दूसरा आ जाएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा ना, कुछ अच्छे नंबर लाने के लिए खुद को भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्लास में इतने लड़के हैं आपके, अब इसमें 2 लड़के और एडमिशन हो जाए, तो क्या आप क्लास में जो 20 लड़के नाम याद नहीं रहेगा? आपकी क्लास में मान लो 30 लड़के हैं, आप जानते नहीं हो ये मेरी क्लास का लड़का है, इसका नाम ये है ना, तो 30 लड़के और दो का एडमिशन हो जाए, 3 का हो जाए, 5 का हो जाए, 35 हो जाए, तो याद रहेंगे ना? तो फिर याद ना रहने वाली कोई बात नहीं है, बात ये कि हम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो ये तो पेपर में आएगा, वो आपकी क्लास में 35 लड़के हैं, वो आपके क्या काम आएंगे? और 35 की जगह 5 नाम उनके याद कर रहे हो, तो 5 भेद इनके याद करो, ये तो पेपर में नंबर दिलाएंगे। नहीं समझाइए बात है? तो नाम याद रखना। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसके 3 होते हैं संज्ञा के, इसके 6।
पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, 6 भेद होते हैं। ठीक है, या तो दे देगा सर्वनाम के भेद होते हैं, खाली स्थान दे देगा, आप 6 भर देना, और नहीं तो वो दे देगा 4 नाम दे देगा, 2 खाली स्थान में रख देगा। ठीक है, पूछे कैसे उसकी टेंशन छोड़ो, आपको आना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही बात। फिर बात आगे क्रिया की। तो पता है किसी काम के करने या होने के पता चलता है जिसका आवाज होता है ना, तो उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, खाना पीना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सारी क्रियाएं हैं। और क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2, अकर्मक और सकर्मक। क्रिया के साथ जहाँ कर्म आता है कहलाती है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ 2 कर्म आते हैं द्विकर्मक क्रिया। जो 2 क्रिया एक साथ होती है संयुक्त क्रिया। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करे, किसी से करवाए, वहां कौन सी क्रिया होती है? खाली स्थान आ जाए तो प्रेरणार्थ क्रिया। समझ आ रही बात है। कोई वाक्य में एक क्रिया पहले हो जाए, जैसे मैं दूध पीकर सो गया, तो पीकर ये पूर्वकालिक क्रिया है। भेद तो वो अकर्मक सकर्मक 2 ही है, वो रूप है द्विकर्मक, यानी जिसमें 2 कर्म आ जाए। तो यू ना कहना पड़े इस क्रिया के साथ 2 कर्म आए हैं, इतना लंबा ना बोलना पड़े, तो एक शब्द बना दिया द्विकर्मक। ये कोई भेद नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया, परिणार्थ क्रिया, ये क्रिया के भेद होते हैं। भेद नहीं होते, क्रिया अकर्मक और सकर्मक ही होती है। ठीक है ना। वो तो ऐसे बोलना पड़े कि इस क्रिया के साथ 2 कर्म आए हैं, इतना लंबा वाक्य बोलना पड़े, तो सीधे क्या, तो द्विकर्मक। समझारी बात है। तो 2 कर्म कैसे? जैसे अध्यापक रमेश को पुस्तक देता है, तो पुस्तक देता है, पुस्तक कर्म हो गई। अध्यापक को, कर्ता ने कर्म को, कर्म को कर्म, तो 2 कर्म हो गए ना। तो वो 2 कर्म हो गए, तो क्या हो जाएगा? द्विकर्मक। ठीक है। बच्चा पानी पीकर खेलने गया, तो पानी पीकर, तो पीकर पूर्वकालिक है, पहले हो गई ये क्रिया। ठीक है, तो ये क्रिया के बारे में जानकारी थी। फिर है विशेषण। तो विशेषता दिखाने वाले शब्दों को कहते हैं। अब विशेषता किसकी दिखाएगा? कोई चीज की दिखाएगा ना, और चीज का नाम जरूर होता है, और नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। और कितने भेद होते हैं इसके? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, अच्छा आदमी, भला आदमी, होशियार बच्चा, काला कौवा, ठीक है ना, मीठा दही, खट्टा दही। ठीक है, तो ये विशेषण हो गए गुणवाचक। फिर संख्या से भी दूसरा व्यक्ति, चौथी गाय, 5वां लड़का। 5वां लड़का, इस लाइन में 5वां लड़का श्राद्ध कर रहा है, यानी बाकी नहीं कर रहे, तो 5वीं की बात आ गई, तो संख्यावाचक। कुछ लड़के श्राद्धी है, तो कुछ, ये भी संख्यावाचक है, लेकिन अनिश्चय। अनिश्चय 10 लड़के श्राद्धी हैं, तो संख्या निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाचक। और कुछ लड़के श्राद्धी है, तो अनिश्चय। उसके बाद में आगे आपके संकेत, वह गाय दूध देती है, यानी बाकी नहीं देती, तो जो देती है उसको और संकेत हो गया ना, तो ये संकेतवाचक है। वह गाय दूध देती है, वह लड़का शरारती है। समझ आई बात है। अच्छा, एक परिमाण मात्रा, कुछ चीजें गिनी नहीं जाती, मापी जाती है, जैसे तेल, दूध, घी, तो उसके लिए आता है जैसे 5 लीटर घी लाओ, तो 5 लीटर घी, तो 5 लीटर परिमाणवाचक है। 5 संख्यावाचक मत करना, क्योंकि घी, दूध ये गिने नहीं जाते, नहीं समझे क्या, मापे जाते हैं, तो परिमाणवाचक है। परिमाण होता है मापना। समझ आई बात है। तो ये आपको जो एग्जाम में देगा, और ये प्रश्न आपके गलत है, नहीं होने चाहिए। ठीक है, भेद परिभाषा दोबारा मैंने बता दी, तो इस तरह से आपको सारा याद करने की जरूरत नहीं है। चलो थोड़ा थोड़ा बता दूं। जैसे लिंग है, तो हिंदी में लिंग होते हैं, खाली स्थान दे देगा, तो 2, संस्कृत में 3 होते हैं। नपुंसकलिंग हो रहा जाता है, आपको उसको छोड़ना है, क्योंकि बात हिंदी की चल रही है। अच्छा, फिर वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तो द्विवचन भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ 2 होते ही बहुवचन हो जाता है। इसलिए गंगा और यमुना भारत की 2 पवित्र नदी है, गलत, 2 नदियां हैं, 2 होती ही बहुवचन हो जाता है हिंदी में तो। ठीक है, तो वचन बता दिया, पूछ सकता है वो। ठीक है, या कोई शब्द देकर पूछ ले इसमें कौन सा वचन है, तो शब्द देख लेना। दरी एक वचन है, दरिया बहुवचन है। ठीक है, और कुछ लिंग वचन के बारे में इसमें है तो नहीं, पर थोड़ा बताऊं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं। ठीक है, जैसे हवा, तो हवा आती है, ठीक है, हवा चलती है। रेत, मिट्टी, ये एक वचन में होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, धरती, ये एक वचन में होते हैं।
कुछ बहुवचन में होते हैं, ठीक है ना, उनका एक वचन नहीं होता, समझे बात है। जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, नहीं आपका नहीं, आपके, क्योंकि दर्शन बहुवचन में आता है। मेरा प्राण संकट में है, मेरा प्राण नहीं, प्राण है ना, प्राण वो बहुवचन में आएंगे, तो मेरे प्राण संकट में है, तो हस्ताक्षर है, प्राण, दर्शन है, ये बहुवचन में आते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका वचन बदलता नहीं है, तो बदलने की आवश्यकता पड़े तो क्या कर देते हैं, उनके आगे गण, वर्ग, जन ये लगा देते हैं। जैसे गरीब जन, मजदूर जन, मजदूर वर्ग, ठीक है ना, छात्र वर्ग, छात्र गण, ये आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे ही जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं ना, उनमें जैसे श्रीमान है तो श्रीमती है ना, भगवान है तो भगवती, रूपवान है तो रूपवती, प्रधानाध्यापक है तो प्रधानाध्यापिका, इस तरह के। लेकिन कईयों के नहीं होते तो उनके आगे हम क्या लगा देते हैं, नर या माता। जैसे तितली है, उसका लिंग बदलो तो नर तितली मादा तितली यूं लगाना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। मक्खी है तो नर मक्खी मादा मक्खी। अच्छा, इसके आता है विज्ञान में आता है पुष्प, तो नर पुष्प मादा पुष्प। जो नर पुष्प मादा पुष्प होते हैं ना, उनके परागकणों से ही फल की प्राप्ति होती है, निषेचन की क्रिया होती है। तो नर पुष्प मादा पुष्प अगर कहीं लिखना पड़े तो नर मादा लगा देते हैं, वरना तो फूल ही पुल्लिंग है, फूल ही स्त्रीलिंग है, तितली पुल्लिंग है, तितली स्त्रीलिंग है। लेकिन आवश्यकता पड़े तो कर लेते हैं नर तितली मादा तितली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कारक मैंने अच्छी तरह से करवाए हैं, पूछ सकते हैं हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, कितने, 8। कौन कौन से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संबंध के लिए पदार्थ से संबंध का के अधिकरण में पढ़ना, तो की तरह याद रखो बेटा। ये मैंने अभी याद नहीं किए, जब मैं आपकी जितना था ना 6ठी 7वीं 8वीं तभी याद कर लिया था, क्योंकि मुझे समझाने वाला था, मेरे बड़े भाई थे, उनको पता था, तो उन्होंने पहले मुझे कह दिया कि ये कमाई अभी कर ले, क्योंकि एक उम्र का लिहाज होता है, एक उम्र रटने वाली होती है, एक समझने वाली। मैंने आपको कई बार बताया, एक पूरा बड़ा सारा पेज, उस पर जितने पद लिखे हैं वो सारे मैं समझा सकता हूँ, पूरा पृष्ठ रट नहीं सकता। आप पूरा पेज रट कर बोल दोगे, है ना, लेकिन आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसको समझा नहीं सकते, उसमें क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है ना, क्या प्रेरणा छिपी है, ये नहीं समझा सकते। तो बाद में समझाओगे जब आपकी समझ बड़ी हो जाएगी, तो लेकिन समझ बड़ी हो जाएगी तो रटने वाली उम्र चली जाएगी। तो ये चीजें रट के रखो, प्रयास करो। केवल आपको 10वीं पास नहीं करनी, केवल आपको 12वीं पास नहीं करनी, आपको एक अच्छे पद तक पहुंचना है, एक अच्छी नौकरी की तैयारी करनी है। अभी आदत डालो। अगर आप मतलब आलस प्रवृत्ति के होने लगे ना, तो उसमें आपको आनंद आएगा, फिर आलसी बन जाओगे। कर्मठ बनो, रात को देर तक जागो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 महीने अगर आप कम सो लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पेपर हो जाएंगे मार्च में खत्म, अप्रैल में, उसके बाद में सोते रहना, नहीं समझेगा। सोने के लिए धरती पर थोड़ी आए हैं, नहीं समझेगा। सोने को पशु होते हैं, और जो ज्यादा सोता है मनुष्य योनि में आकर, वो किसी की गुलामी करता है। अब कुछ बच्चे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई के समय सोते रहेंगे, तो नौकरी कहां से मिलेगी, कार्य कुशलता कहां से आएगी, समझ कहां से बढ़ेगी, परिपक्वता कहां से आएगी, सर्विस कहां से मिलेगी, ना तो सरकारी में ना तो प्राइवेट में। तो क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, कहीं दुख ही पाएंगे। देखो, सुख और दुख चलते रहते हैं जिंदगी में। अगर आपने अभी सुख भोग लिया तो दुख तो आगे आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि ये द्वंदात्मक प्रकृति है। यहाँ दिन है तो रात होगी, अच्छाई है तो बुराई भी होगी, धूप है तो छांव भी होगी, सफलता है तो असफलता भी मिलेगी, हार है तो जीत भी होगी, काले हैं तो गोरे भी है, दिन है तो रात भी है। समझ में आई क्या बात है? ये चलेगा। सुख है तो दुख है, तो आपने दुख तो भोग लिया, आगे सुख आएगा, तो दुख पहले ही भोग लो ना। एक तो बुढ़ापे में दुख सहन करने की शक्ति कम होती है, ऊपर से दुख आ जाता है तो ज्यादा समस्या होती है, तो दुख पहले ही काट लो, आगे आराम से जीना। तैयारी करो बेटा, मेहनत करो। उसके बाद में काल बता दिया मैंने, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना। सिंपल प्रश्न आएंगे इनमें तो। अब और आगे देखो, इसके बाद अव्यय शब्द। तो मैंने कहा था शब्दों के 2 ही भाग होते हैं, या तो विकारी शब्द होंगे या अविकारी शब्द होंगे। और मैंने बताया था, बहुत बार समझा चुका हूं, विकारी 4 होते हैं, अविकारी भी 4। ये 4 कौन से होते हैं? ये वाले। इनको विकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें विकार उत्पन्न होता है। किससे विकार उत्पन्न होता है? क्या मतलब उनका रूप बदल जाता है। कैसे? दुख में रखने से। दुख में रखने से क्या नहीं, लिंग वचन कारक बदलने से। क्या लिंग वचन और कारक बदलने से इनका रूप बदल जाता है। बदल के दिखाऊं? संज्ञा, जैसे लड़का है
तो पुल्लिंग करो लड़का, स्त्रीलिंग करो लड़की, बहुवचन बनाओ लड़के, फर्क पड़ रहा है ना। अच्छा सर्वनाम मैं, बहुवचन करो हम, मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, ये काय को की वजह से बदल रहा है, बदल रहा है ना। अच्छा क्रिया तो जाता, जाती, जाते, तो बदल रहा है ना। अच्छा विशेषण मीठा, मीठी, मिली, मीठा, मीठी, मीठे से तो मीठा है, मीठा, मीठी, मीठे, तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। तो जिनका रूप लिंग वचन कारक से बदलता है वो तो विकारी होते हैं, और नहीं बदलता वो अविकारी। और ये भी चार होते हैं, एक तो समुच्चय बोधक, और आप थोड़ा दोबारा दोहरा देता हूँ, पुराना हो गया पढ़ाया हुआ मेरा, डिटेल में तो सारा कुछ करवाया आपको पता है, दोहराई करवा देता हूँ। समुच्चय बोधक, जो समुच्चय का बोध करे, समुच्चय यूं याद करो, लोकल तरीके से याद रखो, समझ आपकी है, अपने हिसाब से दिमाग में बिठाना है। समूह, समुच्चय, आप मारोड़ी बोलते भेड़ो करना है ना, इकट्ठा समूह बनाना है ना, तो यूं याद कर लो, यानी 2 या 3 उपवाक्य इकट्ठा करते हैं। जैसे एक है मोहन खेलता है, पूर्णविराम लगे ना, सोहन सोया हुआ है, पूर्णविराम लगे ना। मैं चाहूं 2 पूर्णविराम ना लगाना पड़े, दोनों इकट्ठा करो ना। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, और लगा के कर दो, ठीक है। अच्छा एक और देख लो, बच्चा जिद कर रहा था, माँ ने उसे डांटा, तो इसको इसलिए से जोड़ दो, बच्चा जिद कर रहा था इसलिए माँ ने डांटा, तो इसलिए से जुड़ गया ना। अब पूर्णविराम 2 नहीं लगाने पड़ेंगे, एक ही लगाना पड़ेगा, वो समूह बन गया, समुच्चय। मैं जो याद करने का प्रयास कर रहा हूं, 2 उपवाक्य या वाक्य जोड़ते ना, तो क्या क्या, और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, फिर भी, या, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारे शब्द क्या है, समुच्चय बोधक है। क्या है, समुच्चय बोधक। तो एक तो तैयार हो गया ना, दूसरा और तैयार कर लो, विस्मय बोधक, हे, अरे, ओहो, हाय, शाबाश, हिप्पी पूरे, वाह, ये सारे शब्द। वाह रमेश क्या छक्का मारा है, तो ये वाक्य दे देगा, आगे लिख देगा इसमें कौन सा शब्द आया है, कौन सा विकल्प है, तो आप लिखो विस्मय बोधक का प्रयोग हुआ है। समझ में आई क्या बात है। तो कोई वाक्य दे देगा, उसे पूछ लेगा इसमें विस्मय बोधक शब्द कौन सा है, शाबाश सुशीला, बहुत अच्छे नंबर लेकर आई हो, शाबाश सुशीला, यू वाक्य दे देगा, पूछेगा इसमें विस्मय बोधक शब्द कौन सा है, तो शाबाश। तो विस्मय का मतलब विस्मय नहीं होता, विस्मय आश्चर्य, आश्चर्य तो होता ही होता है, खुशी, गम, वो भाव भी आ जाते हैं, इसलिए होते हैं विस्मय आदि, विस्मय आदि, विस्मय आदि भाव, केवल विस्मय नहीं, उसके साथ खुशी, गम, दुख, ये भी भाव आ जाते हैं, ठीक है ना। तो शाबाश, हिप्पी पूरे, ये खुशी के भाव दिखाते हैं, हाय ये दुख का दिखाता है, और ये आश्चर्य का दिखाता है, तो इसलिए बोलते हैं विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि, ठीक है। अच्छा विस्मय 2 याद हो गए, 4 ही होते हैं। अच्छा तीसरा होता है क्रिया विशेषण। अब बात आती है सर क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, तो देखो एक तो विशेषण होता है, एक क्रिया होती है, एक क्रिया विशेषण अलग ही होता है, क्रिया विशेषण, इसका इनसे कोई संबंध नहीं है। ये जो क्रिया विशेषण शब्द है ना, क्रिया विशेषण, ये अविकारी है, इनसे इनका कोई मतलब नहीं है, ये अलग ही है। कैसे, मैंने आपको बताया था पंखा चलता है, ठीक है, तो ये तो क्रिया शब्द है, ये संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा की विशेषता बताएगा वो विशेषण होगा, विशेषण। नया पंखा चलता है, पुराना पंखा चलता है, लाल पंखा चलता है, काला पंखा चलता है, तो पंखा ये तो विशेषण हो गया। अच्छा चलता है, तेज चलता है, हर रोज चलता है, रुक रुक कर चलता है, तो ये सारे शब्द क्रिया के संबंध में है और क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्रिया से पहले मिलेंगे और क्रिया के संबंध में ही मिलेंगे और क्रिया की विशेषता मिलेगी, समझे बात का। तो ये क्रिया विशेषण हो गई, तीन हो गए, एक चौथा बचा हुआ है संबंध बोधक है। कौन सा, संबंध बोधक। अब संबंध बोधक को कैसे समझाऊं, देखो इधर एक ही वाक्य है, उसमें ऐसे शब्द जो ना ही संज्ञा है, ना ही सर्वनाम है, ना ही क्रिया है, ना ही विशेषण है, ना ही समुच्चय बोधक है, तो फिर वो अविकारी होंगे। अविकारी में एक ही बच गया संबंध बोधक है, तो वो देखो कौन सा है, जैसे यहां तक, ठीक है, आगे समझ कर चलना, तो तक आ गया, है ना। पैसे के आगे किसी की नहीं चलती, के आगे। आजकल वह मेरे साथ रहता है, के साथ, आजकल वह मेरे साथ रहता है ना,
या मुकेश के साथ रहता है तो के साथ, ठीक है। पैसे के बिना तो काम नहीं चलेगा, पैसे के बिना तो के बिना, ये सारे कौन से हैं? ना ही तो संज्ञा, ना ही सर्वनाम, ना क्रिया, ना विशेषण, तो ये क्या है? अविकारी। अविकारी में कौन सा? समुच्चय बोधक छोड़िए, समुच्चय बोधक में तो दो वाक्य जुड़े हुए होंगे समुच्चय बोधक में। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, थोड़ा मैं जल्दी बोल गया इसलिए आप ये वाक्य है, पैसे के बिना तो काम नहीं चलेगा। अब आपको इसका पद परिचय करना है ना? तो देखो ये संज्ञा है क्या? नहीं है। संज्ञा तो किस चीज के नाम को बोलते हैं? हाँ, पैसा। पैसा तो नाम है, समझ गए? तो ये तो संज्ञा, ये तो नहीं है। तो आपके पास क्या शब्द है? संज्ञा है आपके पास सर्वनाम है, आपके पास क्रिया है, आपके पास विशेषण है, चार तो ये है आपके पास। फिर अविकारी भी चार है, क्रिया विशेषण है आपके पास, क्रिया विशेषण आपके पास, समुच्चय बोधक है, और आपके पास विस्मय बोधक है, और आपके पास संबंध बोधक है। ये चार, ये संबंध बोधक चार, ये आठ होते हैं विकार के आधार पर। अब सुनो, ये ना ही तो संज्ञा है तो कम कर लो इसको, सर्वनाम तो फिक्स होते हैं, यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो, स्वयं निजवाचक है ना? क्या प्रश्नवाचक, कौन प्रश्नवाचक, किसी अनिश्चयवाचक, कोई अनिश्चयवाचक, समझ आ रही क्या बात? वह पुरुषवाचक। तो अब देख लो, इनमें आया क्या? ये बिना, मैं सारे सर्वनाम बोल देता हूं, उनमें के बिना आए तो पूछ लेना, मुझे रोक देना। यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो, स्वयं आया क्या? नहीं। इतने ही है। अब आपको इतनी होते हैं क्या सर्वनाम? बिल्कुल इतनी होते हैं। तो सर ये बताओ हम क्या है? मैं कहा हम तो सर्वनाम है। तो सर उसमें आपने इतने बोले तो मैं हम तो नहीं बोला था, यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो, स्वयं, उसमें वह तो हम तो नहीं बोला था। तो बेटा मैंने ये भी कहा था ना, ये विकारी है, विकारी, इनमें विकार होगा। तू मैं का बहुवचन करेगा तो हम आ जाएगा। ये तो विकार हुआ है, विकार है, लिंग वचन बदलने से बदलते हैं ये। यूं नहीं कि उनकी संख्या बढ़ गई, संख्या नहीं बढ़ी, रूप बदला है। मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ पर, तो ये तो रूप बदल रहा है कारकों की वजह से, संख्या थोड़ी बढ़ रही है। मैं की संख्या थोड़ी बढ़ रही है, नहीं समझे? तुम भी सर्वनाम है, तुमसे भी सर्वनाम है, तुमको भी सर्वनाम है, तो तीन हो गए क्या? वो रूप बदल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो विकारी है। अब देखो सर्वनाम में नहीं आया ना ये, नहीं। मैंने जो उंगली पर गिना उनमें नहीं आया ना बिना, इसको कम कर लो। क्रिया, खाना पीना दौड़ना उठना बैठना, के बिना क्रिया है क्या ये? नहीं। काटो, कम करो। विशेषण है क्या? अगर विशेषण होगा तो आगे संज्ञा आएगी। अच्छा आम, मीठा आम, नई पुस्तक, पुराना पंखा, नई बस, होशियार बच्चा, आगे कोई आएगा, कोई संज्ञा, यहाँ संज्ञा है क्या कोई? तो ये कोई विशेष अवतार है क्या के बिना? तो विशेषण को हटाओ, विकारी तो है ही। अब ये 100% अविकारी है, नहीं समझे? 100% क्या है? अविकारी है। अब अविकारी में छांट लो कौन सा है? आपको सब छांटना नहीं आता, क्यों नहीं आता? पहले तो इसको कम करो, विस्मय हो जाए, हे, अरे, ओहो, हाय, ये है क्या? नहीं। विस्मय को कम करो। अच्छा, और ये है क्या? दो वाक्यों के बीच में है क्या? अरे वाक्य तो एक ही है ये। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी जा चुकी थी, तो जैसे ही वैसे ही ये जुड़ गया ना। बच्चा रो रहा था इसलिए माँ ने चुप करवा दिया, तो दो वाक्य इसलिए से जुड़ रहे हैं ना। तो इसमें कोई जुड़ रहा है क्या? दो उपवाक्य है, तो समुच्चय बोलते कम कर दो, इसमें क्या? ये तो वाक्य एक है, ये कम कर लो। अब बात आती है क्रिया विशेषण, जो क्रिया से पहले आता है। क्रिया, खाना पीना दौड़ना उठना बैठना। अब यहां देखो काम नहीं चलता, तो चलना से पहले कभी काम नहीं चलता, अभी काम नहीं चलता, नहीं समझेगा? तो ये अभी कभी इसके आगे कुछ जुड़े भी नहीं है ना। ये तो इसको पूछना ना क्या है ये, तो ये क्रिया विशेषण भी नहीं है। चार विकारी नहीं है, तीन अविकारी नहीं है, तो एक ही बच गया, समुच्चय बोधक नहीं, संबंध बोधक। अब संबंध बोधक क्या होता है? ये क्या है कि एक ही वाक्य में इस शब्द का क्रिया से संबंध जोड़ते हैं, दूसरे पद से। एक पद का दूसरे पद से संबंध जोड़ते हैं, वो संबंधवाचक है, अविकारी कहलाते हैं। तो ये संबंध जोड़ रहा है।
अगर ये हटा दें तो आ जाएगा पैसे तो काम नहीं चलता, पैसे तो काम नहीं चलता, कोई संबंध नहीं जुड़ा, भाव ही नहीं निकला। तो ये क्या करते हैं, उन शब्दों का संबंध तय करते हैं, भावाभिव्यक्ति में सक्षम होते हैं, ठीक है ना। तो ये संबंध बोधक है, क्या है ये? तो ये थोड़ी दोहराई करवा दी मैंने आपको विकारी अव्यय चारों की। अच्छा, अब विकारी के बाद में आया उपसर्ग प्रत्यय, मैंने बता दिए, और संधि और समास। तो कल मैं थोड़ा संधि के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है।